फिर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करेंगे किसान। 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। यानी ठीक 5 दिनों बाद किसान संगठनों ने किया है आंदोलन का ऐलान। एमएसपी समेत लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन के ऐलान से उद्योगपतियों में डर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। उद्योगपतियों ने एसपी डीसी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बॉर्डर बंद नहीं करने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की तैयारी में है और कहा जा रहा है कि पहले से भी बड़ा आंदोलन इस बार किया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में। आपको बता दें कि जब पिछली बार बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ, करीब साल भर आंदोलन हुआ था, उस वक्त जो मांगों को लेकर स्वीकृति हुई, उनको लेकर एक बार फिर तैयारी आंदोलन की। खबर आ रही है कि 13 तारीख को हमारे किसान भाई दोबारा इस आंदोलन की राह पे चलने वाले हैं। तो इससे क्योंकि पिछला अनुभव हमारा इतना बुरा हुआ है कि पीछे जो 1 साल हमने झेला, हमारी इंडस्ट्री ने झेला है, तो उससे हमारी कमर टूट गई, हमारी इंडस्ट्री की। काफी बिजनेस हमारा पीछे चला गया। तो आज हम एसपी साहब से, डीसी साहब से उनको ज्ञापन दिया है और उनको भी यही कहा है कि किसी तरीके से आज बिजनेस पहले भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे और इस तरीके का वाक्य दोबारा अगर बहादुरगढ़ में होता है, जो इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ऐसी हमें पता लगा कि किसान भाइयों ने दोबारा से 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हमें चिंता इस बात की है और किसान भाइयों से अपील भी है, हम किसानों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान भाइयों ने जो पिछली बार सारी दिल्ली की सीमाएं सील कर दी थी, विशेष तौर पे हमारे भादुगढ़ की, उसमें हमारे भादुगढ़ के उद्योगों की कमर टूट गई थी। हमारे को लगभग यहाँ 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। यहाँ लगभग 4 लाख वर्कर काम करता है। वर्करों के साथ साथ हमारा पूरा शहर, सब कुछ जो है हमारा डिस्टर्ब हुआ था। तो हमारी इसलिए सरकार से भी अपील है कि हमारे किसान भाइयों के साथ बैठ करके वार्ता से इसका कोई हल निकाला जाए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर आंदोलन की राह पर दिखाई पड़ रहे हैं देश के किसान और जिस तरह से आज भी तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग स्थानों से। आपको बता दें कि संसद घेराव को लेकर एक तरह से कॉल दी गई थी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो इसका प्रभाव है वो चूंकि बहुत ज्यादा पड़ता है, इस लिहाज से जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने प्रशासन से, शासन से अपील की है और साथ ही साथ किसानों से भी अपील की है कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन रास्ता बंद ना हो ताकि व्यापार भी सुचारू रूप से जारी रहे। उद्योगपतियों ने डीसी और एसपी को इस मामले में संज्ञान लाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से उद्योगपतियों द्वारा एसपी और डीसी को ज्ञापन दिया गया है, एसपी का इस मामले में क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारी बैठकें चल रही है इसमें और सभी से बातें भी हुई हैं और जैसे कि जो बीसीसीआई है या फुटवेयर पार्क एसोसिएशन है बहादुरगढ़ की, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है डीसी साहब को और मुझे, और उनका यही कहना है कि कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, आम नागरिक जो है वो यहाँ का परेशान नहीं होना चाहिए। और क्योंकि पिछली बार जैसा उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रीज थी और विशेषकर जो काम करने वाला वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था जब ये रोड जाम हुआ था बहादुरगढ़ वाला, और कई फैक्ट्रीज को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ, कुछ बंद भी हो गई। ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत है। मैंने फिर बताया कि जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानियां हुई थी। और चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली बॉर्डर्स पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की हाथ सुनाई देने लगी है। 13 फरवरी को किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। उसके लिए हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों से किसान दिल्ली बॉर्डर्स के लिए 13 फरवरी से रवाना होना शुरू होंगे और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर्स एक बार फिर से जाम हो सकते हैं। दरअसल किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार से जब समझौता हुआ था तो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर भी बात हुई थी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने को लेकर बात हुई थी, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को न्याय देने की बात हुई थी। तमाम लंबित मांगों को लेकर किसान संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर रखा है। अब किसानों की आमद से
किसानों के आने की आहट से उद्योगपति चिंतित हो गए हैं। घबराहट में बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उद्योगपतियों ने संगठन ने एक आपातकालीन बैठक की और बैठक करके अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उद्योगपतियों ने डीसी और एसपी को भी ज्ञापन दिया है। उद्योगपतियों का सरकार से यही कहना है कि किसानों से जो किसानों की मांग है उनको लेकर बातचीत समाधान होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान बॉर्डर पर बैठता है तो उससे उद्योगों का नुकसान होता है, बहादुरगढ़ का नुकसान होता है। पिछली बार के अगर आंकड़े की बात करें तो उद्योगपतियों का कहना है 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। तकरीबन 4.5 लाख 4.25 लाख के करीब यहाँ पर श्रमिक भी काम करते हैं। अगर किसानों ने एक बार फिर से बॉर्डर जाम किया तो बहादुरगढ़ के उद्योगों पर संकट आन खड़ा होगा।